चिकन चीज़ी मज़ेदार के सब खाएं बार बार। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज बनाएंगे आपके लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, स्पेशल उन बच्चों के लिए जिन्हें लंच बॉक्स के अंदर पराठा लेकर जाना बिल्कुल नहीं पसंद। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी चीज़ी टिक्कियाँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, मैंने उनको बॉयल करके छील लिया था। कुछ वेजिटेबल्स इनमें डालने के लिए मैं लूँगी, जिसमें मैंने गाजर, शिमला मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लिया। इसी तरह से आपने प्याज को भी चॉप कर लेना है। कुछ स्लाइसिस मेरे पास पड़े थे चीज़ के, मैंने उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और एक पाव चिकन को बॉयल करके उनके बारीक बारीक रेशे कर लिए। मसाला जात में मैंने यहाँ पे लिया है काली मिर्च, नमक, चिकन पाउडर, ऑरिगेनो और ब्लैक सोया सॉस। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप बेशक ऑयल के अंदर पहले चिकन क्यूब्स को भी फ्राई कर सकते हैं वेजिटेबल फ्राई करने से पहले। तो यहाँ पर मैंने लिया ऑयल 1 चम्मच ऑलिव का। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सब्जियाँ, प्याज और बॉयल किया हुआ चिकन। उसे चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। जैसे ही हम मिक्स करने लगेंगे तो इसमें बाकी सारे मसाला जात भी डाल देंगे। साथ के साथ आप वीडियो को शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रेसिपी को देख सकें। तो चलें इसमें अब चम्मच चलाते हैं और सब्जियों को मसाले में मिक्स कर लेते हैं। ऑयल आपने 1 चम्मच ही डालना है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो बेशक आपके पास जो भी ऑयल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इनको हल्की सी आंच पे 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें डालना है सोया सॉस। सोया सॉस मैंने 1 चम्मच लिया था, आपने भी 1 चम्मच सोया सॉस डालना है। ये वेजिटेबल्स आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे सैंडविचेस, बर्गर, शवारमा रैप वगैरह। आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि आप इजीली इनको वापस रीफ्रीज़ करके सैंडविच में डाल के यूज़ कर लें। यहाँ पर मैंने इनमें सोया सॉस डाल दिया था। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। आपने हल्की आंच पर देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है सोया सॉस की वजह से। इसको फ्राई कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल लगती है। इनमें से मैंने भी अपने लिए कुछ वेजिटेबल सैंडविच के लिए निकालनी है। तो यहाँ पर जो मैंने आलू बॉयल किए थे उनको मैश कर लिया। अगर आपके पास मैशर है आप उससे कर लें, नहीं है तो हाथ के साथ मैश कर लें। और ये देखें सब्जियों की लुक कितनी यमी सी लग रही है। बिल्कुल ये फास्ट फूड की तरह जो रेसिपीज़ होती हैं उनके लिए लग रही है। तो यहाँ पर एक बर्तन में हम इन चीज़ों को अब मिक्स कर देंगे। आलू डालकर मैं उसके ऊपर वेजिटेबल्स डाल दूँगी। हाँ जी, तो यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे चीज़। चीज़ मैंने पहले ना सब्जियों में नहीं डाला था, अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अगर आपके पास दूसरा चीज़ है जो चेडर चीज़ होता है या जो भी कोई आपके पास अवेलेबल है, आप उसको क्रश करके भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास स्लाइसिस हैं तो आप इस तरह से तोड़ के डाल लें। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। चम्मच के साथ मिक्स कर लें या हाथ के साथ मिक्स कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। हाथ के साथ मिक्स कर लेंगे वो भी अच्छी तरह हो जाता है, चम्मच से भी मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। तो देखें ये मैंने मिक्स कर ली हैं और ये कितनी अच्छी सी टिक्की का मसाला बना है। तो अब हम बनाएंगे इससे टिक्कियाँ। टिक्कियाँ भी मैं हाथ के साथ बनाऊँगी। अगर आपके पास टिक्की बनाने वाले जो शेप वाला होता है आप उससे भी टिक्की बना सकते हैं। तो ये मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। अगर आप आधा किलो आलू लेंगे तो आपकी आसानी से 20 से 25 टिक्कियाँ बन जाती हैं। यहाँ पर मैंने ये टिक्कियाँ एक प्लेट में बना ली हैं और मैंने लिए हैं 2 अंडे। उसमें आधा चम्मच डाला है काली मिर्च का और आधा चम्मच नमक डाला है। अब हम लेंगे ऑयल, उसके अंदर मैं अंडे में से डिप करके टिक्कियों को ऑयल में डाल दूँगी। इसी तरह सारी टिक्कियाँ मैं अब फ्राई पैन के अंदर डाल दूँगी और हम हल्की आंच के ऊपर टिक्कियों को फ्राई करेंगे। ये इतनी मज़ेदार टिक्कियाँ बनती हैं। अगर आप ये टिक्कियाँ खा लें, आप इनको खाली स्पून के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के अलावा भी ये खाई जा सकती हैं। तो ये इतनी टेस्टी बनती हैं। अगर आप एक दफ़ा ये टिक्की बनाकर खा लेंगे तो यकीनन आप आलू की टिक्की और सादा जो बेसन वाली टिक्की होती है उसको भूल जाएंगे खाना। तो यहाँ पर जब मैं सारी टिक्कियाँ इसमें डाल दूँगी उसके बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आँच पर पकाऊँगी। साथ के साथ आप वीडियो को शेयर करते रहें। मेरी मज़ेदार सी इस तरह की रेसिपीज़ के लिए आप चैनल को आगे शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ सबके साथ शेयर हो और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। तो ये देखें यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियाँ डाल दी हैं। यकीनन आपको भी टिक्कियाँ पसंद होंगी, ख़ास तौर पे
जो बेसन की टिक्कियाँ होती हैं वो भी लोग बहुत पसंद करते हैं। वो भी रेसिपी हम अपनी रेसिपीज़ में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने इनको पलट दिया है ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाएं। अब मैं इनको 1 से 2 मिनट तक पका लूँगी। एक साइड से मेरी टिक्कियाँ पक गई हैं, दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाएंगी, तो मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर। अब ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं, तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में। तो देखें टिक्कियों की लुक कितनी मज़ेदार सी और यमी सी लगी है। इनको खाने के लिए मैंने लिया है केचप और मायोनीज़। अगर आप इसके साथ पुदीने का रायता खाएंगे वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखें यहाँ पर मैंने केचप लिया है और ये बहुत ही यमी और टेस्टी टिक्कियाँ बनी है। ये यकीनन आपके घर के बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगी क्योंकि ये स्पाइसी नहीं होती। अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च भी बारीक काट के डाल सकते हैं और धड़ा मिर्च भी डाल सकते हैं। ये है इनकी फाइनल लुक। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह से यमी सी रेसिपीज़ के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।